हेलो गाइस। आज संजय ज्ञान कुंज आपके लिए इंग्लिश के दो शब्द कैन और मे, इन दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए एक वीडियो लेकर के आया है। इन दोनों का अर्थ होता है सकना। कैन मतलब भी सकना होता है और मे मतलब भी सकना होता है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब दोनों में सकना ही है तो हम कहीं भी कुछ लगा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग देख लीजिए। कैन मतलब सकना जो होता है वो निवेदन के सेंस में आता है, या अपनी क्षमता दिखाने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के सेंस में अगर सकना रहता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें अपनी क्षमता दिखा रहा है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हम में ये सामर्थ्य है जो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसकी ताकत का एहसास होता है, उसकी क्षमता का एहसास होता है, उसके सामर्थ्य का एहसास होता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। वहीं पर दूसरा सेंटेंस देखिए, ये इसमें भी है सकना, इसमें भी लिखा हुआ है तुम अंदर आ सकते हो। इसमें सामर्थ्य का बोध नहीं हो रहा है, इसमें उसे अनुमति दिया जा रहा है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो जहाँ पर ये अनुमति का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, या संभावना दर्शाने का बोध हो, जैसे मान लीजिए संभावना में है भगवान आपका भला करे, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि भगवान आपका भला करे, किए नहीं है, करेंगे। या आप दीर्घायु हों, इस ढंग की जो कामना की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसमें हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और अक्सर निगेटिव सेंस में भी हम लोग मे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क में, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यहाँ क्या है, अनुमति मांग रहा है, परमिशन। तो उस सेंस में मे का प्रयोग होता है। और जहाँ पर सामर्थ्य का प्रयोग हो या निवेदन का, जैसे यहाँ पर है क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ, ये निवेदन कर रहा है, क्या मैं आपका मोबाइल फोन उपयोग कर सकता हूँ। वहाँ हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, ये रिक्वेस्ट हो रहा है, निवेदन हो रहा है। तो इन एग्जाम्पल के द्वारा आप दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे। जहाँ पर आप किसी काम में अपना सामर्थ्य दर्शाएंगे, वहाँ पर कैन का यूज करना है। जहाँ पर आप अनुरोध कीजिएगा, किसी को अनुमति देना है या संभावना व्यक्त करना है, वहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। तो इस दो सेंटेंस से आपको इनके कैन और मे का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें सामर्थ्य दर्शा रहा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ पर अनुमति दिया जा रहा है, तुम अंदर आ सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। यहाँ पर जो अगर हम लिख देंगे यू कैन कम इन, तो वो गलत हो जाएगा, उसका सेंस ही बदल जाएगा। यहाँ पर यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। आप मेरा कमीज पहन सकते हैं, यहाँ पर भी हम उन्हें क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, जो आप मेरा कमीज पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, यहाँ पर कैन का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो उसका इंग्लिश बनेगा यू मे वियर माई शर्ट। अब आप बैठ सकते हैं, यहाँ हम उन्हें अनुमति दे रहे हैं, अब आप बैठ सकते हैं।
तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। यू मे सिट नाउ, नाउ मतलब अब, यानी अब आप बैठ सकते हैं। यहाँ है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये अनुमति मांग रहा है। जैसे बच्चे सब सर जी से बाहर जाने की अनुमति लेते हैं तो वो बोलते हैं मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ वहाँ से। फिर जब बाहर से अंदर आना है तो फिर वो बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उस सेंस में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर कैन का प्रयोग तर्कसंगत नहीं होगा। जैसे यहाँ है संभावना व्यक्त की जा रही है, भगवान आपका भला करे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। वह गाना गा सकती है, वह गाना गा सकती है, यहाँ उसकी क्षमता का बोध हो रहा है। वह गाना गा सकती है, तो यहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मे का प्रयोग उपयुक्त नहीं होगा। शी कैन सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ, यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, जो क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ। तो इसको इसमें हम लोग क्या लगा है, इसीलिए कैन सेंटेंस के पहले आ जाएगा। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, इस सेंस में बना लेंगे। तो आशा करता हूँ आप इन निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो गया होगा जो कैन का प्रयोग हमें किस सेंस में करना है और मे का प्रयोग किस सेंस में करना है। तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग ठंड से बचे रहें, गर्म कपड़े का प्रयोग करें और पानी प्रचुर मात्रा में पिएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।